आपने ऐसा कभी देखा कि हिस्ट्री में खुदाई में 8-10 हाथों वाला एक इंसान मरा पड़ा था, उसके अवशेष मिले? नहीं ना। 5-6 हज़ार साल पहले की या 10,000 साल पहले की हड़प्पन सभ्यता को भी आप खोजे तो उसमें भी जो कंकाल मिले वो मानव के थे। मानव 2 हाथ और 2 पैर वाला था। यानी दूर दूर तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि 8 और 10 हाथ वाले भगवान या लोग वहाँ पे रहते थे। जैसा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। और मेरा जो वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो फैल रहे हैं, इसके लिए सभी सगा जोड़ों का सेवा जोहार, क्योंकि दोस्तों आपकी वजह से ये हो रहा है। टॉपिक आज का हिस्टोरी नहीं है बिल्कुल, और हिस्ट्री वाले जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो विचारधारा को लेकर है। तो प्लीज़ आप अगर युवा हैं, ट्रैवल के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, आपके बहुत कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग यहीं पे अटके हुए हैं, उनकी सुई यहीं पे अटकी है कि भगवान है। जब यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि ट्राइबल विचारधारा में हमें क्या क्या मिलता है, जब मैंने वीडियोस देखे तो कुछ यूट्यूबरों ने उस वीडियो को अच्छा शूट किया है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है, और उस वीडियो को देखकर बाकी लोग समझ रहे हैं कि ये ट्राइब लोग अंधश्रद्धा में जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक मैंने बहुत बार लिया है, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपका लाइट लगे। दोस्तों देखिए, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, इस फील्ड में मैं 6 या 7 सालों से हूँ, और इस फील्ड में मैंने बहुत सारे राज्य घूमे हैं, मैं घूमता भी हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। इन सभी दौरान मैं जब ट्राइबल के पास जाता हूँ, उनकी विधियाँ देखता हूँ, परंपरा, रूढ़िगत परंपरा से वो पूजा करते हैं, जिसे हम गोंगो कहते हैं। वो पूजा वगैरह करते हैं, तब हम डीपली सोचते हैं कि ये क्या करते हैं, लेकिन एक्चुअली बाहर से देखने वाले को ना वो अंधश्रद्धा ही लगेगा, क्योंकि उनको ट्राइबल की मान्यता पता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, और मान्यता पे आज हम बात करेंगे। आप बड़े अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप एक बड़े अधिकारी हैं, या खुद को एमएलए समझ लीजिए, आप एमएलए है, आपने बहुत बड़ा काम किया। आपका जो एरिया है, उस एरिया में आपका बड़ा नाम भी है, लेकिन जब आप कॉमन इंसान में जाके बैठते हैं तो वहाँ का कॉमन इंसान ये सोचता है कि नहीं यार, वो आदमी इसलिए ये कर पा रहा है क्योंकि उसके साथ ना कोई दैवी शक्ति है। अभी आपको खुश होना पड़ेगा कि नाराज़ होना पड़ेगा? लोगों ने कहा कि आपके पास दैवी शक्ति है, तो आप सबसे अलग हो गए, तो खुश होना चाहिए। लेकिन लोगों ने आपके जो काम करने की पद्धति है, एबिलिटी है, उस एबिलिटी को नहीं देखा, दैवी शक्ति बोलकर आपको उड़ा दिया। यानी आपके काम को ना नज़रअंदाज किया जाता है, और बिल्कुल यही फैक्ट ट्राइबलों के पेनों के साथ होता है। मैं भगवान नहीं बोलूँगा, पेन बोलूँगा। आप इंडिया में कहीं भी घूमिए, ट्राइबलों के पास जाइए, खुला चैलेंज है कि उनके जो पेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पुरखा है, पूर्वज है, और वो कहते भी है। आज भी हम कहते हैं वल्लेकनार में कुपारलिंगों का अंगा है, जंगोदाई में अभी भी वो स्थल है जो 15-20 हज़ार साल पहले का था। ऐसे स्पॉट है, कचारगढ़ स्थल है, यहाँ पे पेन पुरखाओं ने इतिहास बनाया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी पहल हुई, उस पहल से आने वाले समुदाय का एक नज़रिया चेंज हो गया। वो इतिहास है, तो जो भी ट्राइबल आदमी अपनी तरह से गोंगो करता है, वो कहता है अपने पूर्वजों को, पूजता है अपने पूर्वजों को। फिर इन ट्राइबलों में 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले, 10 हाथ वाले भगवानों को घुसाने वाला कौन है? दोस्तों, घुसाने वाले कौन है ये सोचने से पहले इसको पकड़ के चलने वाले कौन है ये सोचना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा अध्यात्म ट्राइबलों में नहीं है। दोस्तों, ट्राइबलों का अध्यात्म चुरा के बाकी समुदाय प्रकट हो गए। हालांकि हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं उनके जैसा, तो हम चिल्लाते नहीं हैं उनके जैसे कि ये हमारा है, वो हमारा है। लेकिन ट्राइबलों के समुदाय से अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी किताब, कोई भी इतिहास की किताब पढ़िए, प्राचीन इतिहास ट्राइबलों के बिना अधूरा है। इस बात को आप समझ सकते हैं। ट्राइबल पूर्वजों को मानते हैं, अपने दादा दादी के पिता, जो भी उनके वंशज है, पूर्वज है, उनको मानते हैं। आप क्या करते हो? आप कभी नाराज़ हो जाते हो तो आप क्या करते हो? अपनी माँ के पास, मम्मा के पास जाके टाइम स्पेंड करते हो, बोझ हल्का हो जाता है।
लेकिन आपके दिल पर बोझ है और आप कहीं जाके पत्थर के सामने तो नहीं गिड़गिड़ाते ना। ट्राइबल विचारधारा पत्थरों के सामने गिड़गिड़ाने की नहीं है और वो कभी नहीं करते। गोंडियन ट्राइब है तो हमें कुछ होता है, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं तो हम गोंगो करते हैं, तब हम पुरखा को आवाहन करते हैं। मेरे दादा होंगे, मेरे दादा के दादा होंगे, और जहाँ से मेरी पीढ़ी बन रही है मैं उनका वंशज हूँ, मैं उन्हीं को बुलाऊंगा और सर्वोच्च स्थान मैं उनको ही दूंगा। हर ट्राइबल में, चाहे हो मुंडा, संथाल, कोई भी ट्राइब हो, वारली ट्राइब पकड़ लो, महादेव कोली या गोंड ट्राइब, प्रधान ट्राइब, कुरकू ट्राइब, माडिया ट्राइब, मीना ट्राइब, भिल्ल ट्राइब, सभी ट्राइबलों में अपने अपने पूर्वजों को पूजने का संकेत है और वो इन लोग बखूबी से अपना रहे हैं। लेकिन बाकी लोग ये समझते हैं कि इन लोगों में अंधश्रद्धा है, ये लोग पुनर्जन्म की थ्योरी को मानते हैं, ये लोग अमका है, फलाना है, डिमका है। और फिर हमारे लोगों में जो उच्च शिक्षित नहीं है या शिक्षित होने का ढोंग करते हैं, वो भी लोग अभी 8-10 हाथ वाले भगवानों को पूजने लगे हैं। संविधान कहता है कि आपको किसी भी भगवान की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, ना मैं और ना ही समाज। मैं आपको विचारधारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसा कभी देखा कि हिस्ट्री में खुदाई में 8-10 हाथों वाला एक इंसान मरा पड़ा था, उसके अवशेष मिले? नहीं ना। 5-6 हज़ार साल पहले की या 10,000 साल पहले की हड़प्पन सभ्यता को भी आप खोजे तो उसमें भी जो कंकाल मिले वो मानव के थे। मानव 2 हाथ और 2 पैर वाला था। यानी दूर दूर तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि 8 और 10 हाथ वाले भगवान या लोग वहाँ पे रहते थे। यानी 8-10 हाथ वाले ये कल्पोकल्पित निर्माण किए गए हैं, 2 हाथों वाले पूर्वजों जैसा नहीं है। तो मुझे बताइए साइंटिफिक कौन है और अनसाइंटिफिक कौन है? ट्राइब आदमी अपने अगर पूर्वजों को याद करता है, उस पेन स्थल पे जाके, जो पवित्र स्थल होता है वहाँ पे याद करता है। हर साल वो वक्त होता है, जैसे कि ये महीना चल रहा है, ये महीना पुष्य कहलाता है, पुष्य महीना, और इस महीने में जंगोदाई का पवित्र महीना माना जाता है। और आप जानिए मानिए नहीं तो जाके खुद देखिए, कोटा परंदुले में जंगोबाई की यात्रा शुरू है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि ट्राइब आदमी पूर्वजों को मानता है और उनकी संकल्पना में, उनके कथा कहानियों में कहीं पे भी हमें 4 हाथ 5 हाथ वाले लोग नहीं दिखे। साइंस को भी कभी भी उत्खनन में ऐसे लोग नहीं मिले जिनका मुंह कुछ अलग हो, शरीर कुछ अलग हो, ऐसे कहीं भी प्रमाण नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में भी मानव ही रहता था। तो ट्राइब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वो गलत है। कि आजकल हम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग 4 हाथ 8 हाथ वाले भगवानों को याद कर रहे, ये सही है। मैं खुद का बता दूं, गोंडियन ट्राइब में क्या होता है, बहुत कम चीज़ें गोंगो में की जाती है और वो कोई भी, चाहे राजा हो तो वो भी कर सकता है और उस प्रजा का एक छोटा मजदूर हो वो भी कर सकता है। महुआ के फूल नेचर से मिलते हैं, जो चावल चाहिए वो खेतों से आ जाता है, हल्दी चाहिए वो भी खेतों से आती है, सरई का राड़ अंगार पे डाल के उसका धुआं दिया जाता है, वो सरई के पेड़ से राड़ लिया जाता है। सरई का राड़ क्यों, इसके पीछे भी एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, वो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही कि धार्मिक वातावरण निर्माण के लिए और प्रदूषण ना हो इसके लिए सरई इस सुगंधित पेड़ के राड़ क्या है, उस पेड़ का वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को लेके उसका धुआं करके पेनों को उर्चेतिमान सेवा दी जाती है। इसमें आपको अंधश्रद्धा दिखी नहीं दिखी? अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अगर गोंडियन ट्राइब में येर में सरनेम का आदमी है, गोंडी में पहले येर में सरनेम का अर्थ बताओ। येर यानी पानी, यानी इनका संबंध पानी से है या पानी के ऊपर से कुछ समझकर इनका सरनेम रखा गया है। तो इन लोगों की पूजा यानी या दूसरी भी पानी वाली पूजा करना एक अलग ट्राइब है। तो वो ट्राइब क्या करते हैं, जाके नदी का पानी लाके घाड़े में डालकर उसका मंदिर नहीं बनाते, वो नदी में जाते हैं, वहाँ का एक पत्थर उठाते हैं जो पानी में था, उस पत्थर को लाकर स्वरूप समझकर उस पत्थर को ही ऐसे कर देता है। लेकिन 99% ट्राइब में किसी पत्थर को आकार नहीं दिया जाता। और ये पत्थर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे मैं भी बता दूँ।
खेतों खलिहानों के खेतों की बाउंड्री पे आपको ऐसे पेड़ के नीचे एक पत्थर मिलेंगे। कभी आप पहाड़ों पे चले जाए तो पहाड़ों पे मंदिर नहीं दिखेगा तो किसी पेड़ के नीचे आपको वो पत्थर मिलेगा। नदी किनारे जाइए तो आपको भी वैसे एक पत्थर मिल जाएंगे। अनेक जगह पे वैसे पत्थर मिल जाते हैं और ट्राइब लोग साल में, महीने में, कभी भी जब वक्त मिले तब आते हैं और पूजा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अंध श्रद्धालु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सृष्टि में तत्व है। इसको बाकी धर्म अध्यात्म में हम पंचमहाभूत कहते हैं। इसे गोंडी में अगर हम कहना चाहें तो येर, तोड़ी, अद्दी, वड़ी, पोकड़ी, ये 5 तत्व की पूजा कैसे करेगा? तो इसके लिए खेतों में जाता है तो धन धान्य देने वाले प्रकृति को थैंक्स बोलने के लिए खेतों में एक पत्थर होता है जिसे वो किसी नाम से बुलाता है। नदी के किनारे आपको मिलेगा। नदी यानी जल, और जल से जीवन है। शरीर में पानी ही मात्रा नहीं होगी तो कैसे जिएंगे? जल इम्पॉर्टेंट है तो जल को भी पूजा जाता है। आप गांव से निकलकर जंगल जा रहे हो और बॉर्डर में आपको एक पत्थर मिल गया तो उस पत्थर को भी आप ध्यान से देखिए कि वो चाहते, हमारे यहाँ तो उस पत्थर को बाघाई कहते हैं, बाघ का। और वो पूजा कौन करते हैं? जो गाय चराते हैं वो लोग करते हैं और कहते हैं बाघ तुझे जंगल है, तू जंगल में रहने वाला एक प्राणी है जो प्रकृति का संतुलन बना रहा है, तू प्लीज़ हमारे नार की तरफ, गाँव की तरफ मत आ। इसलिए वहाँ पे उसको, उस प्राणी को लेकर पूजा गया। खेतों में पेड़ को समझकर पूजा जाता है, महुआ के नीचे रखा जाता है। सब जगह पे ऐसे कंसेप्ट से पूजा जाता है जैसे इन तत्वों की पूजा हो। और जब ये वहाँ जाकर पाटे गाते हैं ना तो कभी समझ लीजिए उस पाटों में अर्थ होता है। येरमा आदमी येर का पूरा इतिहास बता देगा। ऐसे अलग प्रकार के टोटेम, प्रकृति के चिन्ह, प्रकृति के संकेत, प्रकृति के तत्व को लेकर चलने वाले ट्राइब है और आज दुनिया इसे अंधश्रद्धालु कह रही है। एक बंदा मिला था, कह रहा था कि हमारे अध्यात्म में शरीर में चक्र होते हैं। बिल्कुल सही, वो ही अध्यात्म मैंने भी पढ़ा है क्योंकि वो किताबें जगह जगह मिलते हैं। मैंने भी ली, मैंने भी देखा आद्य चक्र से अनाहत चक्र से कुंडलिनी चक्र तक चक्र होते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट ट्राइबलों में नहीं है? तो इसलिए ट्राइब पीछे हो गया। अरे ढूंढो यार, बस्तर जैसे या कांकेर जैसे एरिया में माना जाता है गोंडियन ट्राइब में कि ये शरीर जो है इसमें पेन का निवास होता है। अभी आप चौक जाना नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। इस शरीर में पेन का निवास होता है। अगर पेन का निवास है, ये हो गया हट्टा पेन, कमर के पेन को अलग कहा जाता है, इसके पेन को अलग। और फिर एक विचारधारा तो ऐसी है कि हमारे इसमें चरण को छूते नहीं है। जब छोटा बड़े के पास जाता है, जैसे मैं दादी के पास गया तो मैं दादी के चरण नहीं छूँगा, मैं उसके हाथ में लूँगा जैसे वह कहूँगा, या मैं उसको आलिंगन दूँगा। आलिंगन देने से ये मान्यता है कि हमारे जो ये इसे हनवटी कहते हैं, ये उनके हट्टा पेन पे लगती है, ये उनके हट्टा को टच होती है और उनकी जो हनवटी है वो मेरे हट्टा को टच हो गई। पहले ही मान्यता है कि शरीर में पेनों का निवास होता है। अलग अलग शरीर के अंगों को अलग अलग पेनों के नाम दिए गए। जब मैं उनके पेनों से मिलता हूँ, वो मेरे पेनों से मिलते हैं, तब ओरिजिनल आलिंगन समझा जाता है। हमारे इसमें कोई भी गुरु तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े लोग ऐसे करके आशीर्वाद सर के ऊपर ऐसे करके आशीर्वाद नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आज भी आपके दादी के पास आप खड़े चले जाइए और वो आपको प्यार लाड़ करेगी, तब वो यहाँ हाथ लगाएगी और ऐसे उठाएगी, ऐसे करेगी। तो आप सोचेंगे क्यों? गोंडियन ट्राइब में ये पहले से मान्यता है कि शरीर के जो पेन होती है, यानी शरीर की ऊर्जा, यानी आपकी पॉजिटिव पावर, जिसे हम दबाएंगे नहीं तो उसे उठाएंगे। ये जो कंसेप्ट है वो प्राचीन से यहाँ के गोंडियन ट्राइब में हमें नज़र आता है। हालांकि मैंने बाकी ट्राइब का इतना सूक्ष्म तरह से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जब करूँगा उनमें भी बता दूंगा कि बाकी ट्राइब में भी ये कंसेप्ट है। तो बताइए यहाँ पे अंधश्रद्धा कौन किसके पास है और श्रद्धा किसके पास है? जब आप कहते हैं कि एक इंसान से समाज की उत्पत्ति हुई, वर्णों की उत्पत्ति हुई, ये समुदाय वहाँ से निकला, ये समुदाय पेट से निकला, कोई यहाँ से निकला, पॉसिबल है? यहाँ के भारत के इतिहासकारों की छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पे विदेशी इतिहासकारों ने भी ऐसा कुछ कहा है कि एक आदमी था वो और जन्म देता था। ऐसे कोई प्रमाण मिले हैं? प्रमाण नहीं मिले। इसका अर्थ ये है कि ये कल्पोकल्पित कहानी है और अंधश्रद्धालु ट्राइब को कहा जा रहा है। समझ रहे आप बात?
तो जो भी ट्राइबल युवक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आज भी इसमें फंसे हुए, देखिए भाई, आप अगर जंगो दई, कुपार लिंगो, कली कंकाली या आपके जो भी पेन हैं उनको भगवान बना रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि मनोकामना बोलिए पूरी हो जाएगी, तो आप जंगो दाई के कार्य पर मिट्टी डाल रहे हैं। घबराइए मत, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जंगो दाई एक सामान्य स्त्री थी, लाइफ में उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष में उनको एक लगा कि समाज के लिए कुछ किया जाए और समाज सुधारने के लिए वो खड़े हुए और उनका वो जो इतिहास काया पलट करने वाला जो कार्य था वो आज तक चला आ रहा है। वहाँ जाकर उनके पाटों में उनके कार्य गाकर गोंडियन आदमी भी यही सोचता है कि हे हमारी पुरखा जंगो दाई, हम तुम्हारे जैसे ही यहाँ पे कार्य करना चाहते हैं। अगर आप जंगो दाई को मन्नत बोलने वाली या मन्नत पूरी करने वाली करेंगे तो आने वाले 4 से 5 सालों में हमारे जो नई जनरेशन जो जन्म ले रही है वो जनरेशन जाके यही बोलेगी, हे जंगो भाई इस साल पास कर देना, अगली साल कुछ और करूँगा। किसी भी आदमी को चमत्कारी बना देने से उस आदमी की काबिलियत मिट जाती है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्राइबों के जो पूर्वज है वो पूर्वज उन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया है। ट्राइबलों का एक मेन काम ही वो है। देखिए, आपको इस यहाँ पे जन्म लिया है तो आपको संघर्ष करना है मरने तक और आपको इसी तत्वों में विलीन हो जाना है। ये सीधी ट्राइबलों की फ़िलासफ़ी है और इस फ़िलासफ़ी के ज़रिए आप ये एक समझ सकते हैं कि आपको जन्म लेना है, संघर्ष करना है। अगर आपने जन्म लिया, आपको बने बनाए सब कुछ मिल गया तो आपको उसका अर्थ नहीं पता चलेगा। और इसीलिए हर एक को संघर्ष करना है। हिरन की जब तक वो दौड़ते रहता है तब तक वो ज़िंदा रहता है। जिस दिन वो आलस करके सोने लगेगा और दौड़ना बंद कर देगा, उसके दूसरे दिन बाघ उसकी शिकार करेगा। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम के लिए हर प्राणी को संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है। और हम भी इस प्राणियों से कुछ अलग नहीं है, हमें भी स्ट्रगल करना है। ये ट्राइबल थ्योरी है। तो अपने पेनों को भगवान मत बनाओ, क्योंकि आपके भगवान के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं, सिर्फ ग्रंथों में मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय साइंस का है। साइंस आपको एविडेंस मांगेगा और वो एविडेंस आज भी ट्राइब अपने गानों, पाटों, कल्चर के ज़रिए ज़िंदा रख रहा है। तो इसको ज़िंदा रखिए, अपने पुरखाओं को भगवान मत बनाइए। जब वो भगवान बन जाएंगे उनका इतिहास मिट जाएगा और सिर्फ वो भगवान बन के रह जाएंगे कि आप ट्राइब हो, इसलिए आपको डोमिनेट किया जा रहा है। तो अभी से संभल जाइए। आने वाले जनरेशन के लिए एक बड़ा अगर मैसेज देना है तो आपको समझना है कि भगवान और पेन में बहुत बड़ा अंतर है और हमारे पेन, हमारे पूर्वज, वही हमारी ताकत है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हालांकि उस क्षेत्र में ज़्यादा करें जिस क्षेत्र में अंधश्रद्धा पनप रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।